आज हम लोग कहानी पढ़ेंगे। कौन सा कहानी? तो कहानी का नाम है जा माफ किया। जा माफ जा माफ किया। ठीक है। और हाथी का इसमें कहानी है। ठीक है। किसका कहानी है? हाथी और चींटी का कहानी। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं और समझेंगे। ठीक है। कालू हाथी झूमता हुआ जा रहा था। एगो कालू हाथी था, वो झूमता हुआ, माने समझते हैं, हिलते डोलते हुए जा रहा था। उसने पूरे बगीचे में खूब तबाही मचाई। तबाही मतलब कि भयानक। क्या हो गया? हाँ, तबाही मतलब कि पूरा विनाश कर दिया। तबाही कर दिया माने उस जो खूबसूरत जगह था उसको वो खराब कर दिया। ठीक है। पेड़ों की हरी भरी डालियां तोड़ डाली, छोटे छोटे पौधों को कुचल दिया। और हाथी तो जानते हैं बड़ा जानवर है, चलेगा तो क्या हो जाएगा? छोटे छोटे जो पेड़ पौधे हैं वो क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। ठीक है। फिर भी वह मस्ती में चला जा रहा था। विशाल का एक काली चट्टान जैसा हाथी था। कैसा था? तो काली चट्टान लिखा, एकदम बड़ा सा। ठीक है। तो कितना बड़ा होता है हाथी? बहुत बड़ा। हाँ, बहुत बड़ा। कितना होता है? बहुत बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? तो बहुत बड़ा। रास्ता कच्चा था और धूल से भरा हुआ था। और रास्ता कच्चा था माने क्या था? मिट्टी का रास्ता था। कैसा रास्ता था? कैसा रास्ता था? गुड। मिट्टी का रास्ता था। वाह। तो मिट्टी के रास्ते में क्या होता है? नन्ही नन्ही चींटियां हाथी को देखकर बोली, बाप रे, इतना बड़ा और पहाड़ सा हाथी। सभी हाथी ने अपनी सूंड से धूल व सूंड के चारों तरफ धूल उड़ाए दी। अब सब हाथी जो था वो सांस लेता है। जब हाथी तो उससे क्या होता है? धूल उड़ता है। क्या कि बहुत सांस लेता है, छोड़ता भी है तब भी उड़ता है। तो पूरा धूल धूल कर दिया। क्या कर दिया? तभी धूल उठकर अपनी पीठ के उड़ने लगा। धूल के कारण चींटियां भी उड़ गई। कुछ चींटियां हवा के साथ लहराती हुई हाथी के मस्तक पर जा बैठी। कुछ धूल के साथ हाथी के सूंड में घुस गई। कहाँ घुस गई बच्चों? हाथी के सूंड में। गुड। हाथी के सूंड में। हाँ, तो घुस गई। और बहुत हाथी के जो है इधर उधर क्या हो गई? भटकने लगी। सूर में जाकर घुसी। सभी चींटियों एक आवाज में बोली, धूल उड़ाने का बहुत शौक है तो अब मजा भी चख। सब ने एक साथ हाथी पर धावा बोल दिया। कुछ चींटियां उनके बड़े बड़े कानों में घुस गई, कुछ सूर में घुस गई। सभी ने चिकोटी काटना शुरू कर दिया, मतलब अपने सूरों से काटना शुरू कर दिया। आज देखिए, चींटी काटता है तो दर्द होता है कि नहीं? और अच्छा, हमारी बुरी तरह छटपटाने लगे सब। हाथी सब क्या करा? छटपटाने लगा, रोने लगा। उसने अपनी नानी याद करा दी। उसका खुद पर बस नहीं चला। वह गिरकर लौटने लगा। वह अपनी सूंड और कानों को बार बार झटकता, लेकिन उसमें से निकल रहा है चींटी नहीं, काट रहा है। क्या कर रहा है? हाथी को इस तरह छटपटाते देखकर चींटियों भी उस पर दया आ गई। वह सभी बाहर आई और बोली, इतना बड़ा शरीर और जान इतनी सी, जा माफ किया। देखिए, दुनिया में ना किसी को छोटा और बड़ा नहीं समझना चाहिए। कहानी में हमें शिक्षा मिलता है कि छोटा बड़ा कोई नहीं होता है, सब जीव का महत्व सामान्य रूप से है। तो कालू हाथी की जान में जान आ गई और वह जान बची तो लाखों पाए। जान बची तो तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान ने जितने भी जीव जंतु बनाए, भगवान ने जितने भी जीव जंतु बनाए हैं वह सब प्राकृतिक नियमों पर चलते हैं। इसीलिए हम लोग सबको सम्मान करना चाहिए। यही कहानी का सार है। ठीक है, तो समझ में आ गया?